हाउ आर यू? होप यू ऑल आर सेफ एंड साउंड एट होम। आज हम सॉलिड स्टेट में एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक करेंगे, दैट इज़ इम्परफेक्शंस इन सॉलिड। ठीक है, राइट? सो द नेम ऑफ आवर टॉपिक इज इम्परफेक्शंस इन सॉलिड। ठीक है, आप सबको याद है, आपने एक थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा था क्लास 11th में। ठीक है, ये लॉ बेसिकली आपको क्या कह रहा था कि जो आइडियल क्रिस्टल्स होते हैं दे एग्जिस्ट ओनली एट 0 केल्विन। ठीक है, 0 केल्विन मतलब -273 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, सो व्हाट वाज द थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स? दैट आइडियल क्रिस्टल्स occur only at 0 Kelvin, that is -273 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब आइडियल क्रिस्टल क्या होता है? आइडियल क्रिस्टल क्या है कि जिसमें जो आपका यूनिट सेल में एक लैटिस का अरेंजमेंट है। ठीक है, जो एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स या आयंस जो भी उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं जिस तरह से एक यूनिट सेल में प्लेस्ड हैं, तो उस क्रिस्टल में जितने भी यूनिट सेल्स हैं उसमें सारे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स बिल्कुल एग्जैक्टली 100% सेम तरीके से प्लेस्ड होंगे। ठीक है, सो दैट इज़ एन आइडियल क्रिस्टल। लेकिन थर्ड लॉ आपको क्या कहता है कि आइडियल क्रिस्टल्स जो हैं वो 0 केल्विन पे ही एग्जिस्ट करते हैं। जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है, चाहे 1 डिग्री ही बढ़े, तो उसमें क्या आता है, सर्टन इम्परफेक्शंस अकर। ठीक है, जो क्रिस्टल है उसमें से कोई एटम, आयन या कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल या तो अपनी जगह से मिसिंग हो जाएगा या खिसक के बीच वाली जगह में आ जाएगा, राइट? सो एनी काइंड ऑफ डिफेक्ट वुड हैपन। ठीक है, तो यूजुअली जो आपके नॉर्मल टेम्परेचर पे जितने भी क्रिस्टल्स होंगे वो क्या होंगे? इम्परफेक्ट क्रिस्टल्स। ठीक है, या क्रिस्टल्स विद डिफेक्ट्स। अब ये जो डिफेक्ट्स हैं क्रिस्टल में, ये हम अगर कैटेगराइज करें तो ब्रॉडली इसके 2 हिस्से हो सकते हैं डिफेक्ट्स के। कौन कौन से हो सकते हैं? पॉइंट डिफेक्ट एंड लाइन डिफेक्ट। ठीक है, पॉइंट डिफेक्ट मतलब कि कोई एक लैटिस पॉइंट या लैटिस साइट पे डिफेक्ट होना। ठीक है, उसमें गड़बड़ होना। और लाइन डिफेक्ट मतलब उस लैटिस स्ट्रक्चर की पूरी रो में गड़बड़ होना। ठीक है, दैट इज़ लाइन डिफेक्ट। ठीक है, आपके सिलेबस में पॉइंट डिफेक्ट है, सो वी विल स्ट्रिक्टली स्टिक टू पॉइंट डिफेक्ट्स। ठीक है, फर्दर पॉइंट डिफेक्ट्स को अगर मैं फर्दर ब्रॉडली कैटेगराइज करूँ तो 2 तरह के हो सकते हैं। You can have vacancy defect and interstitial defects। ठीक है, यहाँ मैं आपको डायग्राम बना के समझाती हूँ। जैसे मेरे पास ये एक क्रिस्टल है और मैंने इसको 2 डायमेंशनल बनाया है। आई हैव नॉट मेड इट 3 डायमेंशनल ताकि आपको समझ आ सके। और लेट्स से यहाँ पे इसकी लैटिस साइड पे देयर इज सम एलिमेंट ए। मैंने एक सिंपल सॉलिड ले लिया, मॉलिक्यूलर सॉलिड ले लिया, हम आयनिक भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे एक लैटिस साइड खाली है। ठीक है, सो वन लैटिस पॉइंट इज वेकेंट, एम्प्टी। तो ये किस तरह का डिफेक्ट हुआ? इट्स अ वेकेंसी डिफेक्ट। ठीक है, राइट? इंटरस्टिशियल डिफेक्ट मतलब अब जैसे ये क्रिस्टल है ना, ये इसका लैटिस स्ट्रक्चर है। नाउ दीज आर ऑल लैटिस साइट्स। यहाँ सब जगह लेट्स से देर आर सम एटम्स, तो सारी लैटिस साइट्स जो हैं ये कंप्लीट हैं, राइट? सो देर ऑल फिल्ड विथ सम एटम, लेट्स से ए और बी। और इसके अलावा ये जो बीच में स्पेस होती है, ठीक है,
जो एटम्स जो हमने पढ़ा था पैकिंग एफिशिएंसी क्या होती है, एफसीसी और एचसीपी की कितनी थी 74% थी, बीसीसी की 68% थी और सिंपल क्यूबिक की 52.4% थी। तो ये प्रूव करता है कि ऑल्दो दे आर सो टाइटली पैक्ड बट स्टिल देयर इज अ लॉट ऑफ एम्प्टी स्पेस। तो ये जो एम्प्टी स्पेस बच जाती है बीच में, इसको हम क्या कहते हैं, इंटरस्टिशियल स्पेस, इंटरस्टिशियल स्पेस। ठीक है, अब इंटरस्टिशियल डिफेक्ट क्या होएगा कि इसके बिसाइड्स लेट्स से यहाँ सब जगह आपके पास ए है, ऑल लैटिस साइड्स लेट्स से हैव ए और बी और व्हाटएवर, और इसके अलावा आपके पास इंटरस्टिशियल स्पेस में भी मे बी ए है या कोई और एटम है, कोई इम्प्योरिटी है, लेट्स से बी है। ठीक है, बट द आइडिया इज इंटरस्टिशियल स्पेस में कोई एक्स्ट्रा चीज़ है, तो इस तरह के डिफेक्ट को क्या कहते हैं, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। ठीक है, अब ये मैंने आपको ब्रॉडली बताया कि अगर मैं ऊपर ऊपर से देखूं तो ये बेसिकली दो तरह के डिफेक्ट्स होते हैं, या कोई चीज़ मिसिंग होती है या कोई चीज़ इंटरस्टिशियल स्पेस में होती है। ठीक है, सो अब हम आयनिक क्रिस्टल के डिफेक्ट्स के ऊपर स्ट्रेस देंगे। आयनिक क्रिस्टल में 3 तरह के डिफेक्ट्स होते हैं, स्टोइकियोमेट्रिक, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक एंड इम्प्योरिटी डिफेक्ट्स। ठीक है, राइट। अब स्टोइकियोमेट्रिक क्रिस्टल्स क्या होते हैं, स्टोइकियोमेट्रिक क्रिस्टल्स आर दो। सबसे पहले हम देखते हैं कि स्टोइकियोमेट्रिक क्रिस्टल्स क्या हैं। ठीक है, तो स्टोइकियोमेट्रिक क्रिस्टल्स में क्या है, जिसमें केटायंस एंड एनायंस आर प्रेजेंट in the same ratio as is their formula. ठीक है, so for example there is an ionic compound A, B, let's say जो A positive और B negative ion से बना है, तो इसमें theoretically they are in the ratio 1:1 in this example, तो practically also असली में भी इनकी रेशो 1:1 होगी। ठीक है, तो अब जो स्टोइकियोमेट्रिक क्रिस्टल्स में डिफेक्ट्स होते हैं हम वो पढ़ेंगे। ठीक है, फर्दर स्टोइकियोमेट्रिक क्रिस्टल की अगर आप डिफेक्ट्स की बात करो, ठीक है, तो अभी हमने पढ़ा स्टोइकियोमेट्रिक क्रिस्टल्स क्या है, जिसमें केटायंस एंड एनायंस are in the same ratio as is their formula। ठीक है, तो जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे हम ले लेते हैं सोडियम क्लोराइड, ठीक है, या सिल्वर ब्रोमाइड, तो इनमें क्या रेशो है, सोडियम एंड क्लोराइड आयन की 1:1, असली में भी यही है। सिमिलरली AgBr में रेशो क्या है, 1:1, असली में भी सेम रेशो है। ठीक है, क्लियर है। तो अब हम देखते हैं कि इसमें क्या क्या डिफेक्ट्स हो सकते हैं। इसमें 2 तरह के डिफेक्ट्स होते हैं, वन इज स्कॉटकी डिफेक्ट एंड अदर इज फ्रेंकेल डिफेक्ट। ठीक है, दे आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ दिस चैप्टर। ठीक है, सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है इस चैप्टर के, राइट। अब सबसे पहले आते हैं हम स्कॉटकी डिफेक्ट पे। ठीक है, थोड़ा सा बोर्ड ड्रॉप कर लेते हैं। सबसे पहले आ जाते हैं स्कॉटकी डिफेक्ट पे, राइट। अब मैं आपको यहाँ बना के दिखाऊंगी। फर्स्ट लेट्स सी एक आइडियल क्रिस्टल क्या होता है। एक मैं आयनिक क्रिस्टल बना रही हूँ जो मेरा आइडियल क्रिस्टल है, मतलब परफेक्ट क्रिस्टल है। ठीक है, let's say this is an ionic compound AB which is made of A positive cations and B negative anions। ठीक है, so let's say this is a ideal
आइडियल क्रिस्टल, ये क्या है आपका आइडियल क्रिस्टल, ठीक है। अब अगर इसमें स्कॉटकी डिफेक्ट होएगा तो क्या होएगा, इक्वल नंबर ऑफ cations and anions will be missing from their lattice sites, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, लेट्स से अगर यहाँ से एक पॉजिटिव आयन मिसिंग है तो कहीं से एक बी नेगेटिव आयन भी मिसिंग होएगा, ठीक है। तो अब क्या हो गया, अब ये आइडियल क्रिस्टल से क्या बन गया, नाउ इट हैज बिकम स्कॉटकी डिफेक्ट, ठीक है। आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए फिगर से। यहाँ आप देख रहे हो एक ए पॉजिटिव मिसिंग है और यहाँ पे एक बी नेगेटिव मिसिंग है, ठीक है। सो ये क्या हो गया आपका स्कॉटकी डिफेक्ट। अगर इतने सारे बीच में होल्स हो जाएंगे तो जिससे क्या आएगा, इट विल लीड टू फॉर्मेशन ऑफ होल्स या क्रिएशन ऑफ होल्स। होल्स मतलब छेद, जिसकी वजह से क्या होएगा, अगर बीच में खालीपन आ जाएगा तो क्या होएगा, इट विल रिड्यूस इट्स डेंसिटी, इट रिड्यूसेस द डेंसिटी। इस डिफेक्ट से क्या होता है, डेंसिटी कम हो जाती है, ठीक है। अब दोनों केटायन और एनायन क्यों मिसिंग होते हैं, बिकॉज साइज ऑफ केटायन एंड anion are comparable, ठीक है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है बिकॉज हम यूजुअली पढ़ते हैं केटायंस का साइज छोटा होता है और एनायंस का साइज बड़ा होता है ना। बट दोनों मिसिंग है अपनी जगह से, तो मतलब दोनों का साइज कंपैरेबल था, तभी दोनों ढीले पड़ गए और मिसिंग है। तो यूजुअली कौन से वाले केटायंस होते हैं, एल्कली मेटल्स या एल्केलाइन अर्थ मेटल्स। यूजुअली मैक्सिमम केसेस में एल्कली मेटल्स के जो हैलाइड्स हैं, जैसे क्या हो गया, जैसे NaCl हो गया है ना, KCl हो गया, राइट। सो जितने भी आपके एल्कली मेटल हैलाइड्स हैं वो इस तरह का डिफेक्ट देते हैं, क्योंकि एल्कली मेटल्स जो हैं वो सबसे बड़े होते हैं पीरियोडिक टेबल में, तो उनके केटायंस का साइज जो है वो हैलोजन एनायन से कंपैरेबल होता है। तो ऑल योर एल्कली मेटल हैलाइड्स जो है वो स्कॉटकी डिफेक्ट देते हैं, ठीक है। एंड देन देयर इज दिस वन कंपाउंड सिल्वर ब्रोमाइड। इंपॉर्टेंट क्यों है, इट गिव्स बोथ स्कॉटकी एंड फ्रैंकल डिफेक्ट, ठीक है। दोनों तरह के ये डिफेक्ट डिस्प्ले करता है, ठीक है, राइट। ओके, नाउ अगर अब मैं कहूँ कि बहुत सारे इसमें होल्स क्रिएट हो जाएंगे तो क्या आएगा, इसकी जो फाउंडेशन है क्रिस्टल की वो वीक हो जाएगी और जो इसका लैटिस है वो कोलैप्स हो जाएगा। बट आपको पता है ना, नमक तो है, रूम टेम्परेचर पे भी नमक एग्जिस्ट करता है ना, नमक का स्ट्रक्चर कोलैप्स नहीं होता। ऐसा क्यों है कि इसमें जितने भी आयनिक कंपाउंड्स हैं जो आपके स्कॉटकी डिफेक्ट डिस्प्ले कर रहे हैं, उनमें क्या होता है, हाई कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है। इट अकर्स इन कंपाउंड्स विद हाई कोऑर्डिनेशन नंबर, मतलब एक कांस्टेंट पार्टिकल के इन टच बहुत सारे होते हैं, तो अगर एक या दो मिसिंग भी हो जाए तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। जैसे अगर मैं एक बिल्डिंग ले लूँ और उसमें कहूँ कि उसके 6 पिलर्स के ऊपर खड़ी है और दूसरी बिल्डिंग जो है, ठीक है, वो 50 पिलर्स पे खड़ी है और उस 50 पिलर में से एक या दो पिलर में कुछ प्रॉब्लम आ गई तो बिल्डिंग को कुछ नहीं होगा। पर जो सिर्फ 6 पिलर पे खड़ी है और उसमें अगर 2 पिलर्स क्रम्बल कर गए तो वो बिल्डिंग ढह जाएगी, है ना। तो इसमें क्या है, सिंस इसकी फाउंडेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है, दैट इज एक के आसपास इतने सारे होते हैं इसमें एटम्स या कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल एक एटम के आसपास, कि अगर कोई एक मिसिंग भी हो गया, 2 और मे बी 4 आर मिसिंग, इवन नंबर्स में मिसिंग होंगे क्योंकि सेम नंबर ऑफ केटायंस एंड एनायंस आर मिसिंग, तो अगर 2-4 मिस भी हो गए पूरे क्रिस्टल में तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। सो लेट्स क्विकली रिवाइज, स्कॉटकी डिफेक्ट क्या है, इसमें इक्वल नंबर ऑफ केटायंस एंड एनायंस आर मिसिंग, ठीक है, फ्रॉम द लैटिस साइड्स, जिससे क्या होता है, छेद बन जाते हैं।
और छेद बन गए तो डेंसिटी कम हो जाती है, ऑल्दो ये क्रैश नहीं करता बिकॉज ये उन कंपाउंड्स में होता है जिनका हाई कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, ठीक है। राइट नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, आप कोई भी आयनिक डिफेक्ट पढ़ोगे, कोई भी आयनिक क्रिस्टल का डिफेक्ट पढ़ोगे, ऑलवेज रिमेंबर दैट न्यूट्रलिटी, दैट इज इलेक्ट्रिक न्यूट्रलिटी, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मतलब पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज नहीं होगा, न्यूट्रलिटी इज मेंटेन्ड, ठीक है। सो चाहे आप सिर्फ वर्ड न्यूट्रलिटी भी यूज कर सकते हो, न्यूट्रलिटी मतलब जितना पॉजिटिव मिसिंग है उतना ही नेगेटिव मिसिंग है, या पॉजिटिव एंड नेगेटिव जो है वो इसी तरह से अपने आप को कॉम्पनसेट कर लेता है कि जो टोटल न्यूट्रलिटी है वो डिस्टर्ब नहीं होती। द क्रिस्टल्स हैव टू बी न्यूट्रल इन नेचर, तो किसी भी तरह के आयनिक डिफेक्ट से वो पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज नहीं हो जाते, दे रिमेन न्यूट्रल, ठीक है। राइट, सो टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस एंड नेक्स्ट वी मूव ऑन टू फ्रैंकल डिफेक्ट। तो अभी तक हमने पढ़े स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स में वी सेड देयर आर टू टाइप्स, वन वाज स्कॉटकी, अनदर इज फ्रैंकल। These are the names of the scientists जिन्होंने ये डिफेक्ट्स पढ़े थे। So we just studied Schottky defect, अब हम पढ़ते हैं Frankel defect, ठीक है। So again let me make a crystal for you and with the help of this we will understand what is the defect. ठीक है, so I have made this crystal और मैं इसमें आयंस भी बना देती हूँ। ठीक है, नाउ ओके, सो अब आपको फ्रैंकल डिफेक्ट में क्या दिख रहा है, ठीक है। दिस इज योर फ्रैंकल डिफेक्ट। ये कब होता है? व्हेन केटायन इज कंपैरेटिवली स्मॉलर इन साइज, ठीक है, than anion. So what happens, जो केटायन है वो क्या करता है, it slips into the interstitial space, ठीक है। तो वो स्लिप होके कहाँ आ गया, बीच में आ गया। ऑल्दो केटायन यहाँ से कहीं गायब नहीं हुआ, तो जो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज का काउंट सेम रहा and the electrical neutrality is maintained. They are in the same ratio, ठीक है, theoretically also and practically also, और चार्ज भी maintained है, right? बट इससे कोई डेंसिटी पे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ये तो बहुत छोटी स्पेस है, पिकोमीटर्स में होती है, राइट। सो व्हाट इज हैपनिंग देयर, एंड वो कहीं से कुछ मिसिंग नहीं है अब, सो देयर इज नो चेंज इन या नो अफेक्ट ऑन डेंसिटी of the crystal, and this usually occurs in compounds with low coordination number, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, वो थोड़ा सा कुछ पिकोमीटर्स ही अपनी जगह से शिफ्ट होएगा, ठीक है, तो क्रिस्टल कोलैप्स नहीं करेगा, राइट। और इसके एग्जांपल्स कौन से हो जाएंगे, यू विल हैव सिल्वर क्लोराइड, यू विल हैव सिल्वर ब्रोमाइड एक्सेट्रा, राइट। सो दिस इज योर फ्रैंकल डिफेक्ट, इज इट क्लियर टू यू, ठीक है। अब एक बार ये कंपेयर कर लो, स्कॉटकी डिफेक्ट में क्या था, इक्वल नंबर ऑफ केटायन एंड एनायन वर मिसिंग, क्योंकि दे वर बोथ वर एब्सेंट, तो रेशियो जो थी प्रैक्टिकली केटायन एनायन की सेम थी एज पर द फॉर्मूला, एंड ऑल्सो क्योंकि सेम नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज वर मिसिंग, तो न्यूट्रलिटी वाज मेंटेन्ड। लेकिन उससे क्या हो रहा था, स्कॉटकी डिफेक्ट से डेंसिटी कम हो रही थी और हाई कोऑर्डिनेशन नंबर वाले कंपाउंड्स में होता है। फ्रैंकल डिफेक्ट में क्या है कि केटायन का साइज यूजुअली छोटा है, तो वो स्लिप करके इंटरस्टिशियल स्पेस में आ जाता है, ठीक है, लेकिन जिससे डेंसिटी में कोई फर्क नहीं पड़ता और ये लो कोऑर्डिनेशन नंबर वाले कंपाउंड्स में पॉसिबल होता है, ठीक है। सो दीज आर योर स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स, कौन कौन से, स्कॉटकी डिफेक्ट एंड फ्रैंकल डिफेक्ट, ठीक है। नाउ वी मूव ऑन टू नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स।
इससे पहले मैं नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स में जाऊँ, मैं आपको छोटी सी एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि जो डिफेक्ट्स होते हैं उनका रीज़न क्या होता है। या तो कोई इम्प्योरिटी आ जाती है ना, या कोई मैकेनिकल या फिजिकल स्ट्रेस हुआ है। बट यूजुअली डिफेक्ट क्यों होता है, बाय नेचर देयर इज अ डिफेक्ट बिकॉज ऑफ टेम्परेचर। जब टेम्परेचर थोड़ा सा भी बढ़ता है, दैट एनर्जी इज सफिशिएंट फॉर दीज कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स टू मूव अवे फ्रॉम देयर प्रिस्क्राइब्ड प्लेसेस, चाहे वो लैटिसाइड्स हैं चाहे वो वॉइड्स हैं, ठीक है, जिसकी वजह से डिफेक्ट्स आ जाता है। तो इसलिए मोस्ट ऑफ द डिफेक्ट्स जो यूजुअली टेम्परेचर से ही होते हैं, और जो टेम्परेचर से की वजह से डिफेक्ट्स आते हैं उनको हम थर्मल डिफेक्ट्स भी कहते हैं। सो मोस्ट ऑफ द डिफेक्ट्स इन क्रिस्टल्स आर थर्मल डिफेक्ट्स, ठीक है। एंड बहुत फ्यू होते हैं जो किसी और इम्प्योरिटीज़ की वजह से होते हैं, वी गो थ्रू दैट टू ऑल्सो। अब हम आते हैं नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स पे, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, सो नाउ वी कम टू नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स, ठीक है, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स। नाउ नॉन स्टोइकियोमेट्रिक क्रिस्टल्स कौन से होते हैं, जिसमें जो हमारे केटायन और एनायन की रेशो है ना, द रेशो ऑफ केटायन एंड एनायन प्रैक्टिकली, ठीक है, इन रियलिटी इज नॉट एज पर द फॉर्मूला, ठीक है। इसमें काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स आ जाएंगे, जैसे आपके पास फेरिक ऑक्साइड आ जाएगा, फेरस सल्फाइड आ जाएगा और निकल ऑक्साइड आ जाएगा, ठीक है। आपका जो सोडियम क्लोराइड है, डिपेंडिंग ऑन रिएक्शन कंडीशंस, जो पीछे क्या दे रहा था स्कॉटकी डिफेक्ट, वो नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट भी देता है, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन अ रिएक्शन कंडीशन, ठीक है। तो आपके अल्कली मेटल हैलाइड्स दे गिव यू स्कॉटकी डिफेक्ट, दे आल्सो गिव यू दिस नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स, ठीक है। अब फर्दर नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स जो हैं उनको हम दो कैटेगरीज में बांट सकते हैं। वन इज मेटल एक्सेस डिफेक्ट्स and one is metal deficient defects, ठीक है। अब आ जाते हैं हम, let's start with the metal excess defect। metal excess defects में further two types आ जाती हैं। one is anion vacancies, ठीक है, and the second one is cation surplus, पहले हम पढ़ते हैं anion vacancies। Let's go through this. Now let's take the example of sodium chloride। हम क्या कर रहे हैं, we are doing anion vacancies, ठीक है। अगेन डायग्राम के हेल्प से आपको समझाऊंगी। Let's say I am making sodium chloride, ठीक है। नाउ लेट्स से दिस इज अ सोडियम क्लोराइड लैटिस स्ट्रक्चर। अब मैं इसको हीट करती हूँ, सोडियम क्लोराइड को, इन सोडियम वेपर्स, इन द प्रेजेंस ऑफ, ठीक है, यू हीट इट इन प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑफ सोडियम वेपर्स, राइट। मैंने इसको गर्म किया इन द एक्सेस ऑफ एन एटमॉस्फेयर, जहाँ काफ़ी सारे सोडियम वेपर्स थे आसपास। सो व्हाट इज गोइंग टू हैपन व्हेन आई एम हीटिंग दिस इन द एटमॉस्फेयर ऑफ सोडियम वेपर्स, तो वहाँ पे क्या हो रहा है, द सोडियम इज आयनाइजिंग, राइट। तो क्या होएगा, अब इस क्लोराइड आयन को लालच पड़ रहा है उधर का, तो ये क्या करेगा, this chloride ion, what will it do, it is going to move up। कैसे मूव करेगा, this is going to leave its electron here and move us up as chlorine। ये क्लोरीन ये इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा, ठीक है, और क्या बन जाएगा, क्लोराइड आयन।
ठीक है। बट यहाँ पे क्या हुआ, ये क्लोराइड आयन जो था ये ऊपर मूव कर गया, राइट। सो दिस क्लोराइड आयन what it did, it left its electron here and moved up, क्योंकि उसको वो इलेक्ट्रॉन दिख रहा था, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या क्रिएट हो गया, यहाँ पे क्रिएट हो गया एक होल विद एन इलेक्ट्रॉन। सो ये जो होल है विद एन इलेक्ट्रॉन, इट इज नोन एज F सेंटर, ठीक है। सो अगेन आई एम रिपीटिंग, मैंने एक एल्कली मेटल हेलाइड, चाहे मैं NaCl लूँ, KCl लूँ, LiCl लूँ, तो अगर मैंने सोडियम क्लोराइड को हीट किया इन एन एटमॉस्फेयर विच हैड लॉट ऑफ सोडियम वेपर्स, सो व्हाट हैपेंड वाज कि यहाँ से एक क्लोराइड आयन को वो लालच आया, उसको वहाँ क्या दिख रहा था, सोडियम दिख रहा था, इलेक्ट्रॉन दिख रहा था। तो यहाँ से क्लोरीन एटम मूव किया अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ छोड़ के, ठीक है। सो व्हाट इज द इक्वेशन दैट इज हैपनिंग हियर इज Cl negative is leaving its electron and moving up to the surface, ठीक है, राइट। तो यहाँ पे क्या क्रिएट हो गया, it led to creation of a hole with an electron, ठीक है, which is known as F center। अब इसमें काफी चीजें देखते हैं। So what is F center? It is the hole with an electron, ठीक है, in a ionic crystal। Now F center क्यों कहते हैं, F center, ठीक है, it's basically a German word which means Farb center। Farb means color। अब मैं इसको कलर सेंटर क्यों कह रही हूँ, क्योंकि क्या है, जहाँ भी आपको फ्री इलेक्ट्रॉन दिखा, जब उस पर लाइट पड़ेगी तो क्या होएगा, द इलेक्ट्रॉन इज गोइंग टू गेट एक्साइटेड, है ना। सो जो इलेक्ट्रॉन है उसमें से जो अपनी कॉरस्पॉन्डिंग वेवलेंथ है लाइट की, उसको क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा और एक्साइट हो जाएगा, राइट। और जो ट्रांसमिटेड लाइट है, तो जो बाकी लाइट है जो हमारी आंखों में पड़ेगी, हमें उस कलर का वो क्रिस्टल दिखेगा, है ना। सो दिस इज कॉल्ड F सेंटर बिकॉज जो इस होल में इलेक्ट्रॉन है, जब उस पर विजिबल लाइट पड़ती है, इट एब्जॉर्ब्स द एनर्जी फ्रॉम द लाइट, ठीक है, अपने सूटेबल वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करता है और एक्साइट हो जाता है। और जो ट्रांसमिटेड लाइट है, जो बाकी लाइट है, वो हमारी आईज में पड़ती है और हमें उस कलर का वो क्रिस्टल दिखता है, राइट। सो इसलिए हम इसको F सेंटर या कलर सेंटर कहते हैं, ठीक है। सो F सेंटर लिटरली इन इंग्लिश मीन्स कलर सेंटर, राइट। ओके, नाउ जब आप कोई भी डिफेक्ट बनाते हो, चेक करो इसकी न्यूट्रलिटी को कोई असर नहीं होना चाहिए। ऑल्दो यहाँ से क्लोरीन उठ के ऊपर चला गया, लेकिन वो अपना नेगेटिव चार्ज तो यहीं छोड़ गया, तो पॉजिटिव नेगेटिव अभी भी सेम है, ठीक है। बट दिस इज अ नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट बिकॉज यू सी जो क्लोरीन एटम थे उसका जो काउंट है वो कम हो जाएगा, ऑल्दो न्यूट्रल है, बट जो क्लोरीन का काउंट है यहाँ कम हो गया, तो केटायन और एनायन की जो रेशियो थी वो डिस्टर्ब हो गई, ठीक है। सो तभी इसमें क्या है, केटायन ज्यादा हो गए दैन एनायंस, क्योंकि एनायन में मिसिंग है ना, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज एनायन वैकेंसी। और ये मेटल एक्सेस में क्यों आता है, क्योंकि इसमें मेटल इसलिए एक्सेस में हुआ क्योंकि एनायन कम हो गया, राइट। इसके साथ ही आपको कई बार F सेंटर डिफाइन करने को कह देते हैं। उसके बाद आता है कई बार आपको सोडियम क्लोराइड जो है वो येलो क्यों है, ठीक है, या आपसे पूछ लेते हैं लिथियम क्लोराइड जो है वो पिंक क्यों है, या पोटेशियम क्लोराइड जो है वो वायलेट, जिसको हम लाइलैक भी कहते हैं, इस कलर का क्यों है। तो आपने यही रीज़न लिखना है, बस आपने यहाँ सोडियम की जगह लिथियम या पोटेशियम डाल दोगे, राइट। तो आप क्या लिखोगे कि अगर आप सोडियम क्लोराइड को एक्सेस ऑफ सोडियम में हीट करोगे, सो ऑल दिस इज गोइंग टू हैपन, है ना, तो वो येलो दिखेगा। अगर आपने लिथियम क्लोराइड लिया तो आपने डायग्राम में या लिथियम आयन बना देना है, Li पॉजिटिव, और येलो की जगह आपने क्या कलर यूज़ करना है, पिंक, एंड एटमॉस्फेयर में एक्सेस क्या आएगा, लिथियम। सिमिलरली पोटेशियम क्लोराइड का क्वेश्चन आता है तो यहाँ आप K पॉजिटिव लिख दोगे और एटमॉस्फेयर में एक्सेस ऑफ क्या आएगा, पोटेशियम, ठीक है, राइट। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राइट। सो ये था हमारा एनायन वैकेंसीज। अब हम आते हैं दूसरे मेटल एक्सेस डिफेक्ट पे, दैट इज केटायन सरप्लस। केटायन
प्लस, ठीक है। इसमें मैं एग्जांपल ले लेती हूँ जिंक ऑक्साइड का, ठीक है। इट्स ओरिजिनली अ वाइट कलर्ड क्रिस्टलाइन कंपाउंड, क्या है, जिंक ऑक्साइड, राइट। और अब अगर मैं इसको हीट करूं तो इट बिकम्स पेल येलो, ठीक है। नाउ क्वेश्चन इज, या तो आप कैटायन सरप्लस डिफेक्ट समझाओ, या इनडायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि जिंक ऑक्साइड को हीट करो तो वो पेल येलो क्यों हो जाता है, क्योंकि जब आप इसको हीट करते हो, दिस इज व्हाट इज हैपनिंग, हाउ डज इट डिकम्पोज, it gives Zn2 positive plus 2 electrons plus half O2, ये जो ऑक्सीजन गैस है ये एस्केप कर जाएगी। अब देखते हैं कि क्रिस्टल में क्या फर्क पड़ा। नाउ लेट्स सी हियर, मैं ऐसे ही समझा देती हूँ, इससे आप कंफ्यूज हो जाओगे। आपके पास जिंक ऑक्साइड का क्रिस्टल था, आपने उसको हीट किया तो वो पेल येलो दिखना शुरू हो गया, क्यों, क्योंकि वो ऐसे डिकम्पोज हुआ। नाउ व्हाट इज हैपनिंग, Zn2 positive ions and 2 electrons, these two entities, they move inside the lattice structure, ठीक है। जब जिंक ऑक्साइड को हीट कर रहे हो तो जो ऊपर सरफेस पे था जिंक ऑक्साइड, वो हीट में डिकम्पोज हो गया, ऑक्सीजन गैस उड़ गई आउटर सरफेस से, और जो आउटर सरफेस पे जिंक आयंस एंड इलेक्ट्रॉन्स थे वो कहाँ आ गए, अंदर आ गए, ठीक है। सो दे मूव्ड इनसाइड द लैटिस स्ट्रक्चर, जिसकी वजह से क्या हुआ कि अब लैटिस में ऑक्साइड आयन तो क्या हुआ, ऑक्सीजन उड़ गई है, तो क्या एक्सेस में हो गया, मेटल के कैटायंस एक्सेस में हो गए। सो दैट इज व्हाई इट कम्स अंडर द कैटेगरी मेटल एक्सेस, एंड फर्दर किसकी वजह से, क्योंकि कैटायन एक्स्ट्रा हो गया। एनायन तो न्यूट्रल होके ऑक्सीजन गैस बन के उड़ चुका है ना, और कैटायन कहाँ आ गया, लैटिस के बीच में, तो कैटायन सरप्लस हो गया। लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हो 2 पॉजिटिव चार्ज था, लेकिन साथ में 2 नेगेटिव चार्ज भी अंदर आया, Zn2 पॉजिटिव के 2 पॉजिटिव के साथ 2 नेगेटिव भी क्रिस्टल के अंदर एंटर कर रहा है। दैट मीन्स क्रिस्टल की इलेक्ट्रिक न्यूट्रलिटी को कोई फर्क नहीं पड़ा। सो वी आर टेक्निकली करेक्ट इन दिस डिफेक्ट, एक्सप्लेनिंग दिस डिफेक्ट, राइट। ओके, नाउ another थिंग इज कि ये येलो क्यों है। अब आप देख रहे हो जहाँ पे आपको फ्री इलेक्ट्रॉन्स दिखते हैं वहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होल में ट्रैप थे, यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे आ जाएंगे, लेट्स से दिस वाज अ जिंक ऑक्साइड क्रिस्टल स्ट्रक्चर, ठीक है। तो यहाँ पे Zn2 पॉजिटिव, O2 नेगेटिव, Zn2 पॉजिटिव, ये सारा स्ट्रक्चर है। तो इसमें एक्सेस में क्या है, Zn2 पॉजिटिव और क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो एक कैटायंस एक्स्ट्रा है, और ये यहाँ पे क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। ये कहाँ पे है, ये इंटरस्टिशियल स्पेस पे है। सो जहाँ पे भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स आपको दिख रहे हैं, राइट, सो दे आल्सो लाइक काइंड ऑफ एक्ट लाइक एफ सेंटर्स ओनली। क्या होता है इन पे, जब लाइट पड़ेगी दे आर गोइंग टू गेट एक्साइटेड, ठीक है, और क्या करेंगे, दे विल एब्जॉर्ब लाइट ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसी, और जो ट्रांसमिटेड कलर है विल बी सीन एज द कलर ऑफ द क्रिस्टल, ठीक है। तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो एक्साइट हो जाएंगे जब उन पे लाइट पड़ेगी, एंड ट्रांसमिटेड लाइट विल गिव यू द कलर ऑफ द क्रिस्टल। तो ये येलो दिखना शुरू हो जाता है, ठीक है। सो वेरी इंपॉर्टेंट, एक तो इलेक्ट्रिक न्यूट्रलिटी मेंटेन हुई, किस तरह की कैटेगरी है, कैटायन सरप्लस है, स्टोइकियोमेट्री हिल गई उसकी, है ना, कैटायन ज्यादा हो गए तो सेम रेशो नहीं रही, तो नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट है। कलर क्यों दे रहा है, क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, जहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वहाँ पे एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होना ही होना है, और कलर आना ही आना है। तो आपको जहाँ भी फ्री इलेक्ट्रॉन दिखे तो आपको पता होना चाहिए यहाँ कलर का क्वेश्चन आएगा, ठीक है। सो दैट फिनिशेस द मेटल एक्सेस डिफेक्ट्स। अब हम आते हैं मेटल डेफिशिएंट डिफेक्ट्स पे, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। Okay, so we were discussing non-stoichiometric defects, non-stoichiometric defects, ठीक है, जिसमें हमने अभी पढ़ा मेटल एक्सेस डिफेक्ट्स, जिसमें we did 2 types,
One was anion vacancies and the second was cation surplus. ठीक है, अब हम पढ़ेंगे मेटल डेफिशिएंट डिफेक्ट्स. ये फर्दर दो तरह के होते हैं. वन इज केटायन वेकेंसी, मेटल की कमी है क्योंकि केटायन कम है, और मेटल की कमी है क्योंकि एनायन एक्स्ट्रा है, एनायन सरप्लस. ठीक है, सो बिफोर वी स्टार्ट मेटल डेफिशिएंट डिफेक्ट्स, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि इसका रिजल्टेंट क्या होता है. द रिजल्ट ऑफ मेटल एक्सेस डिफेक्ट्स, नंबर वन वाज इट गिव्स कलर टू द क्रिस्टल. हमने पढ़ा था, जैसे सोडियम क्लोराइड येलो हो जाता है ना, पोटेशियम क्लोराइड वायलेट हो जाता है, जिंक ऑक्साइड येलो हो जाता है. सो इट गिव्स कलर. क्यों? क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है, एफ सेंटर्स क्रिएट हो जाते हैं, है ना. उसके बाद क्योंकि देयर आर फ्री इलेक्ट्रॉन्स हेयर, इट लीड्स टू conductivity in crystals, electrical conductivity, they become electrically conducting. but conductivity काफी लो होती है क्योंकि बहुत ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, इनकी क्वांटिटी कम होती है. सो और कंडक्टर्स कौन से होते हैं, तो बेसिकली कंडक्टिविटी ज्यादा नहीं है तो क्या होता है, दे आर सेमीकंडक्टर्स बन जाते हैं. किस तरह के, एन टाइप, दैट इज कंडक्टिविटी है बट बहुत ज्यादा नहीं है. एन टाइप मतलब नॉर्मल. ठीक है, नॉर्मल कैसे कंडक्टिविटी होती है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन से. तो यहाँ नॉर्मल टाइप ऑफ कंडक्टिविटी हो रही है. आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हो, अगर आप नॉर्मल भूल जाओ तो कौन सी चीज मूव कर रही है, ई नेगेटिव है ना, इलेक्ट्रॉन. तो नेगेटिव चीज मूव कर रही है, एन फॉर नेगेटिव, एन फॉर एन टाइप. अदरवाइज एन टाइप मीन्स नॉर्मल टाइप. ठीक है, राइट. ओके, अब हम आ जाते हैं अपने मेटल डेफिशिएंट डिफेक्ट्स में. सबसे पहले आ जाता है केटायन वेकेंसीज. ठीक है, अगेन हम इसको एक डायग्राम की मदद से समझेंगे. सो आई एम अगेन मेकिंग दैट ए बी टाइप ऑफ अ स्ट्रक्चर. हो गया हमारा आइडियल क्रिस्टल. अब इसमें से यहाँ पे एक केटायन मिसिंग है, और ताकि चार्ज ना डिस्टर्ब हो, किसी एक नेबरिंग केटायन में A पॉजिटिव की जगह क्या हो गया, A2 पॉजिटिव. राइट, सो केटायन कम है, सो देयर इज अ केटायन वेकेंसी. एंड टू कॉम्पनसेट फॉर द positive charge, there is an extra positive charge on one of the neighboring cations. तो neutrality maintained है, तो technically this is a ionic crystal. ठीक है, number 2, cation is missing, so cation vacancy is the type of defect. number 3, अब क्योंकि cation का count कम हो गया, so it is a non stoichiometric defect. ठीक है, right. now इस पे काफी सारे questions आ जाते हैं. First question is, why is ferrous sulfide called fool's gold? ठीक है, उसके बाद नंबर 2, why formula of FeO is basically, or why FeO is present as Fe.95O. ठीक है, इस पे ये आपको 2 क्वेश्चंस आ जाते हैं. ठीक है, अभी देखते हैं. ओके, अब आते हैं हम पहले क्वेश्चन पे. Why is FeS called fool's gold? ठीक है, ये जो आपका
फेरस सल्फाइड है ओरिजिनली कैसा होता है, इट इज येलो इन कलर, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, इसके लैटिस स्ट्रक्चर में इट इज मेड ऑफ Fe2 पॉजिटिव एंड H2 नेगेटिव आयंस, ठीक है। नाउ क्या है, अगर आप देखो Fe2 पॉजिटिव आयंस में क्या है, 2 पॉजिटिव चार्ज, अगर मैं 3 Fe2 पॉजिटिव आयंस ले लूँ कितना चार्ज है, +6, इनको मैं अगर रिप्लेस करूं 2 Fe3 पॉजिटिव आयन से, तब भी चार्ज क्या है, +6, ठीक है। नाउ फेरस सल्फाइड में क्या है, फॉर एवरी 3 Fe2 पॉजिटिव आयंस देयर आर 2 Fe3 पॉजिटिव आयंस प्रेजेंट। तो मतलब मैंने 3 निकाले और उसकी जगह 2 डाल दिए, तो एक क्या क्रिएट हो गया, छेद क्रिएट हो गया, होल क्रिएट हो गया, वैकेंसी हो गई, ठीक है। लेकिन क्या हुआ, 3 Fe2 पॉजिटिव थे तो चार्ज क्या था, +6, और उसकी जगह 2 Fe3 पॉजिटिव आए, चार्ज था +6, चार्ज डिस्टर्ब नहीं हुआ, लेकिन फिजिकली 3 चीज़ों की जगह 2 चीज़ों ने ली और क्या क्रिएट हो गया, होल क्रिएट हो गया, ठीक है, ठीक है। सो व्हेनेवर देयर इज अ ट्रांजिशन, तो क्या होगा, ऐसे ट्रांजिशंस Fe2 पॉजिटिव और Fe3 पॉजिटिव के बीच में होते रहते हैं, ठीक है। सो व्हेनेवर देयर आर ट्रांजिशंस फ्रॉम Fe2 पॉजिटिव टू Fe3 पॉजिटिव एंड वाइस वर्सा, देयर इज ऑलवेज सम एक्सचेंज ऑफ एनर्जी दैट इज अकरिंग, जिसकी वजह से इसको एक मेटालिक लस्टर मिलता है, ठीक है, बिकॉज सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी इज गेटिंग रिलीज्ड, सो इट प्रोवाइड्स मेटालिक लस्टर, ठीक है। सो दिस ट्रांजिशंस या इंटरचेंज बिटवीन Fe2 पॉजिटिव एंड Fe3 पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट गिव्स मेटालिक लस्टर, और जो चीज़ ऑलरेडी येलो कलर की थी, जब उसको लस्टर मिलेगा इट विल स्टार्ट शाइनिंग, ठीक है। इट वाज ओरिजिनली येलो और उसको लस्टर, लस्टर क्या होता है, शाइन, चमक मिल गई, ठीक है। लस्टर इज व्हाट, इट इज चमक, जब इसको चमक मिल गई तो ये क्या बन गया, इट बिकेम, इट शाइन्स लाइक गोल्ड, ठीक है। तो जो लोग बेवकूफ हैं वो इसी को ही गोल्ड समझ लेंगे, है ना। सो इट्स जस्ट अ सेइंग, ऐसा नहीं बेवकूफ है। आर्टिफिशियल ज्वेलरी जो है वो फेरस सल्फाइड की बनी होती है, क्योंकि दिखने में वो बिल्कुल उसकी गोल्ड जैसी शाइन होती है, बट असली में वो AU गोल्ड नहीं है, व्हाट इज इट, इट्स FeS, फेरस सल्फाइड, ठीक है, राइट। सो एंड और क्या पढ़ा हमने इसमें, कि इसमें जब 3 Fe2 पॉजिटिव की जगह 2 Fe3 पॉजिटिव ने ली, तो उसमें क्या हो गया, उसमें एक होल क्रिएट हो गया, केटाइन वैकेंसी क्रिएट हो गई, बट न्यूट्रलिटी डिस्टर्ब नहीं हुई, ठीक है, राइट। सो दिस इज व्हाई इज FeS कॉल्ड फूल्स गोल्ड, ठीक है। दूसरा है व्हाई FeO इज प्रेजेंट एज Fe.95O, बेसिकली इसमें जो आयरन है उसकी जो रेशो है 0.93 से 0.9697 तक वेरी करती है, कभी भी Fe1 नहीं होता, बिकॉज एट एनी टाइम क्या होता है, सेम है कि एट एनी टाइम 3 Fe2 आयंस आर बीइंग रिप्लेस्ड बाय 2 Fe3 पॉजिटिव आयंस एंड वाइस वर्सा। तो ये जो ट्रांजिशंस है Fe2 पॉजिटिव एंड Fe3 पॉजिटिव के चलते हैं, राइट, जिसकी वजह से क्या है कि कभी भी Fe जो O है उसका फॉर्मूला Fe.95 O होता है, कभी भी FeO नहीं होता, ठीक है। मतलब प्रैक्टिकली आयरन एंड ऑक्सीजन के जो एटम्स हैं दे नॉट इन द रेशियो 1:1, ठीक है, राइट। तो हमेशा क्या है कि जितने Fe2 पॉजिटिव आयंस हैं उतने O2 नेगेटिव आयंस नहीं होते, क्योंकि हर 3 Fe2 पॉजिटिव आयंस की जगह 2 Fe3 पॉजिटिव आयंस ले लेते हैं। तो इसमें भी किस तरह का डिफेक्ट होता है, होल क्रिएट हो जाता है, इट ऑल्सो हैज केटायन वैकेंसीज, ठीक है। सेम गोज फॉर निकल ऑक्साइड ऑल्सो, निकल ऑक्साइड यूजुअली एग्जिस्ट्स एट Ni.98O, ठीक है, या Ni.96O, राइट। तो आपको इसमें से यूजुअली बोर्ड में क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है, एक्सप्लेन करने को आ जाता है कि इसको फूल्स गोल्ड या कहते हैं, या जस्टिफाई करो कि इसका फॉर्मूला 0.95O है या Fe.96O है, जो भी आपको फिगर दी होगी, लॉजिक वही है। 3 Fe2 पॉजिटिव की जगह किसने ली, 2 Fe3 पॉजिटिव ने, और दोनों ही स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं आयरन की, ठीक है, राइट। सो दैट इज केटायन वैकेंसी, ओके। So now next we come to the second
metal deficient defect, that is anion surplus. Okay, so we have done cation vacancies. Now the next type of defect is anion surplus. Anion surplus, ठीक है. अगेन मैं आपको बना के दिखाती हूँ. पहले हम एक एज यूजुअल एक आइडियल क्रिस्टल बना लेते हैं. ठीक है. एनायन सरप्लस मतलब एक एनायन एक्स्ट्रा है. कहाँ पे है? इंटरस्टिशियल साइड पे है. और इसके नेगेटिव एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज को बैलेंस करने के लिए कोई एक कैटायन में एक्स्ट्रा चार्ज है. ठीक है. सो एक कैटायन अपनी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट पे है टू बैलेंस द एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज. तो एनायन एक्स्ट्रा है इसलिए एनायन सरप्लस. उसके बाद क्योंकि काउंट ऑफ एनायंस इज मोर तो स्टोइकियोमेट्री डिस्टर्ब होगी. दैट्स व्हाई इट्स नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट. और उसके बाद जो न्यूट्रलिटी है वो मेंटेन है क्योंकि अगर यहाँ पे नेगेटिव एक्स्ट्रा है तो यहाँ पे एक पॉजिटिव भी एक्स्ट्रा है. सो दिस इज एनायन सरप्लस डिफेक्ट. ठीक है. दिस डिफेक्ट इज नॉट वेरी कॉमन. नॉट वेरी कॉमन, बहुत रेयर डिफेक्ट है क्योंकि एनायंस जो हैं इनका साइज क्या होता है? दे आर सब्सटेंशियली लार्ज इन साइज. तो वो जो है वो इंटरस्टिशियल स्पेस में फिट नहीं आएंगे. सो दे विल नॉट फिट इनटू इंटरस्टिशियल स्पेस इजीली. ठीक है. अब हम देखते हैं कि हमने पढ़ा था जब मेटल एक्सेस डिफेक्ट होता है तो क्या होता है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जिसकी वजह से क्या होता है? एन टाइप सेमीकंडक्टर्स बन जाते हैं. कंडक्टिविटी ऑल्दो इज वेरी लेस बट कौन सा कंडक्टर बनता है? एन टाइप, क्योंकि नॉर्मल टाइप या नेगेटिव चीज के मूव होने से कंडक्टिविटी हो रही है. ठीक है. यहाँ पे जब कैटायन वैकेंसीज होती है तो यहाँ पे क्या है कि क्रिएशन ऑफ होल इज देयर. ठीक है. राइट. एंड इस पे कौन सा कंडक्टर बनता है? सेमीकंडक्टर. पी टाइप सेमीकंडक्टर्स बनते हैं. ठीक है. नाउ इसको हम पी टाइप क्यों कहते हैं? क्योंकि क्या होता है कि जब कोई कैटायन हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में जा रहा है, जैसे ए से A2 पॉजिटिव बना, राइट. सो इट इज लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स, राइट. तो क्या हुआ? इसने इलेक्ट्रॉन लूज किया. जिस डायरेक्शन में ये फ्री इलेक्ट्रॉन मूव करेगा उससे ऑपोजिट डायरेक्शन में इट सीम्स जैसे होल मूव कर रहा है, राइट. सो इट इज अज्यूम्ड दैट पॉजिटिव का जो होल है वो पॉजिटिव होता है. असली में वो पॉजिटिव चार्ज नहीं होता बट इट इज ऑपोजिट ऑफ नेगेटिव. तो हम उसको पॉजिटिव अज्यूम करते हैं एंड दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड पी टाइप सेमीकंडक्टर्स. हमने पढ़ा था कि मेटल एक्सेस डिफेक्ट में कौन से सेमीकंडक्टर्स बनते हैं? एन टाइप सेमीकंडक्टर्स बनते हैं. जो आपके मेटल डेफिशिएंट डिफेक्ट्स हैं दिस आल्सो लीड्स टू कंडक्टिविटी ऑल्दो इट्स लेस. तो इसमें कौन से सेमीकंडक्टर्स बनते हैं? पी टाइप सेमीकंडक्टर्स बनते हैं. ठीक है. नाउ थोड़ा सा आइडिया दे देती हूँ. पी टाइप एंड एन टाइप थोड़ा और डिटेल्स में करेंगे हम अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में जिसमें हम सेमीकंडक्टर्स पढ़ेंगे. थोड़ा सा पढ़ेंगे और आप फिजिक्स में बहुत डिटेल में पढ़ोगे सेमीकंडक्टर्स. So now we come to the last defect in ionic crystal, that is impurity defect. Okay, now the third type of defect is impurity defect. ठीक है. Now इसका एग्जाम्पल देखते हैं. दो एग्जाम्पल्स हैं, कोई भी एक ले लेते हैं. हम ले लेते हैं सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल है. तो यू सी सोडियम क्लोराइड इज अ वेरी पॉपुलर क्रिस्टलाइन कंपाउंड. इसमें काफ़ी तरह के डिफेक्ट्स हैं डिपेंडिंग ऑन द रिएक्शन कंडीशंस. ठीक है. हम फिर से सोडियम क्लोराइड बना लेते हैं.
सोडियम क्लोराइड में इंट्रोड्यूस करते हैं एक इम्प्योरिटी जिसको हम क्या कहते हैं, डोपिंग, कि हम एक क्रिस्टल में जब एक इम्प्योरिटी इंट्रोड्यूस करते हैं पर्पसली, है ना, टू इम्प्रूव इट्स प्रॉपर्टीज, इट्स नोन एज डोपिंग, राइट. तो लेट्स से वी डोप इट विद स्ट्रोंशियम क्लोराइड SrCl2. सो व्हाट हैपेंस नाउ, Sr इज 2 पॉजिटिव. तो अगर यहाँ पे एक Sr पॉजिटिव 2 पॉजिटिव इसकी जगह ले रहा है, Sr2 पॉजिटिव, तो इसके पॉजिटिव चार्ज को बैलेंस करने के लिए एक Na पॉजिटिव और मिसिंग होएगा, क्योंकि 2 Na पॉजिटिव में कितना चार्ज है, 2 पॉजिटिव, और एक Sr2 पॉजिटिव में कितना चार्ज है, 2 पॉजिटिव. तो एक Sr2 पॉजिटिव अगर केटायन की जगह लेता है सोडियम आयन की, तो चार्ज को बैलेंस करने के लिए एक सोडियम आयन को और गायब होना पड़ेगा. सो नाउ सी देयर इज अ क्रिएशन ऑफ अ होल. तो जब होल क्रिएट हुआ तो अगेन इट लीड्स टू इंक्रीज इन कंडक्टिविटी. ठीक है, राइट. सो कई बारी क्रिस्टल्स में इम्प्योरिटीज इंट्रोड्यूस की जाती है पर्पसली टू इंक्रीज द कंडक्टिविटी. ठीक है, राइट. सो दिस इज नोन एज इम्प्योरिटी डिफेक्ट. सिमिलरली सिल्वर क्लोराइड के क्रिस्टल में हम कैडमियम क्लोराइड को इंट्रोड्यूस करते हैं. सेम तरीका है. दिस इज Cd2 पॉजिटिव, दिस इज Ag पॉजिटिव. ठीक है, तो दिस ऑल्सो इंक्रीजेज द कंडक्टिविटी, राइट. So we are going to talk more about conductivity, semiconductors पढ़ेंगे हम. ठीक है, so ये लेक्चर आप बहुत ध्यान से पढ़िए, इसको आप रिवाइज कीजिए डिफेक्ट्स को. ठीक है, and in the next video lecture we are going to talk about different properties of solids. Meanwhile, stay home and stay safe. Thank you.